Hey guys, welcome back to our channel. I hope आप लोग थ्योरी का सीरीज फॉलो कर रहे होंगे। तो गाइस थ्योरी का हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि वीडियो मेरा ब्लॉग हो गया था, तो अभी 2 दिन के अंदर पूरी पार्ट अपलोड हो जाएगी। तो गाइस बता दो आपको कि थ्योरी का 5th पार्ट है ये, एंड 4th पार्ट तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कैसे कैसे हीरो एक अपना बैक स्टोरी सुना रहा है हीरोइन को, और उसमें पता चलता है कि हीरो के पास एक केस आता है और एक लड़की गायब है, एंड हीरो उसके बाद उसको खोजने निकलता है। फिर वहीं से स्टोरी चालू होगा। तो चलो बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इन द चैट कि विजय थालापति के फैन कौन कौन हो। एंड एक चीज और, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सेकंड चैनल हमारा ब्लॉग वाला स्पेस रॉय, इसी को फॉलो करो, और सनी नहीं फिल्मी फैन स्पेस रॉय, फिल्मी फैन, ठीक है। फिल्मी तो गाइस फैन तो इसको फॉलो करो एंड ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो तो सब्सक्राइब कर ही लेना ना। रंग का एक कार है सर। यस, मॉडल से ऑडी दिख रहा है सर, रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। ऑडी वाले को पकड़ लो, मुजरिम अपने आप तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। यस सर। कल सुबह तक लड़की अपने घर पे होनी चाहिए। ओके सर। ए कन्हैया, ये देख लाश। हटो हटो, अभी नहीं। जवाब दीजिए। मैजिस्ट्रेट आए हैं, हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। डेथ? यस, सो बेटा बेटा, देखो उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राजेंद्र, सर आओ, यहाँ इधर बैठो। विजय, बैठो। 3 दिनों तक विक्टिम के साथ बार बार ब्रूटल रेप हुआ है। ओ बाप रे, काफी खून बह चुका है, उसके इंटेस्टाइन तक डैमेज हुए हैं। रेपिस्ट शायद शराब के नशे में धुत होंगे। सीमेंट के ट्रेसेस ना मिले, इसलिए उन्होंने आयरन रॉड का इस्तेमाल। हे भगवान, ये मेरे संभालो साथ क्या बाबा, हो गया। रजनी, रजनी, आंखें खोलो। सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस। ओके सर। रजनी, सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। मैं वादा करता हूं खून के आंसू रुलाऊंगा उन्हें। भैया, डॉक्टर से कहो मुझे मार दे, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझको मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मेरी बेटी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया रजनी। उस नीच और दरिंदे के नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवाओ। यस सर। खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। 1 हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी
उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, सर, क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाए हूँ सर, किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। What are you saying? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है। मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये इल्जाम गलत है। ओह, ये विलेन है। विलेन ये है भाई साहब। सर अश्विन का है। यही तो हम भी जानना चाहता हूँ कि हमरा बिटवा कहाँ है। अच्छा? पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले लिखाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सूती भी नहीं है। ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कुछ पता नहीं भैया, अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है। क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है। लेकिन ई मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। इस तरह तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंट वाले लिखाएं, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डालें, गली में उसका पोस्टरवा चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम, पर हमको हमरा बिटवा चाहिए। सर आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो। भैया तुम अपना पुलिस की ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है सर। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो, तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट। भाई सब ये होता है नेता लोग का घमंड। गाइस लिटरली मतलब ऐसा ही सच्चाई है। एक ना कानून सही तरीके से बनना चाहिए कि मतलब जो मरता हुआ गवाह देता है उसके बाद भी ना जनता इस तरह से मजाक बनाती है। और अभी लिटरली हाल फिलहाल में पेट्रोल छिड़क के लड़की को जला दिया, उसके में भी वो लड़की मरते हुए भी गवाह दे गई है, उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो झूठ है। बताओ, मतलब ये मरता हुआ आदमी कम से कम झूठ नहीं बोलता है। इस चीज को कब समझोगे गाइस? एंड कुछ ना कुछ इसके लिए रूल्स बनना चाहिए। फास्ट ट्रायल में जो गुनहगार है उसको सीधा खत्म। भाई मौत का सजा मौत ही होता है और कोई नहीं होता है। गाड़ी रोकना जरा। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को, अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा देख लो था, गाइस। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर। हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा, सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा, हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा, तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा? अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम सब लोग का ड्राइवर, भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा, इसी पुल का नीचे उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा।
जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। ओह जाओ देखो। सर बहुत सही। ओ भाई एक मिनट, सही में यार लटका दिया। अब बोल भूलेगा। बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा। उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। अरे भाई साहब, बंदे का करेज देख रही हो। नेता उसका तो धोती गीला होने वाला है। बेटा बचाएगा बेटे को, अब बचाओ। दम सही भाई। गुमनाम था ना, गुमनाम था। हाँ गुमनाम है, गायब था तो कौन मारा उसको भी नहीं पता ना। कुछ मिला नहीं, एक बार फिर से गोता लगाना होगा। हटिए, चलिए, हटिए, हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए। अरे आपसे कहा ना पीछे हटिए, चलो, वहां से हटो पीछे, चलो, चलो सबको। कहाँ है हमारा बेटवा? हमें उससे गुफ्तगू करना है, फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर गुफ्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं बचा। अरे गणेश सर, जरा शीट तो हटा ना प्लीज। अरे क्या हो गया? डेड बॉडी से दूर रहिए सर। चल भाग, यहाँ से भाग। इस पर आपके साइन चाहिए। लाश को देख के मौत की वजह समझ में आई। ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। ओके थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलिए। चलो। सॉरी सर, आप जरा यहाँ। उठ रहा, उठ। कौन है? किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना पर बेटा तो आपका भी नर्क नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था, रेपिस्ट, क्रिमिनल, समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ कौन किया, ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। अब हम तुम्हें 10 घंटा का टाइम देता हूँ। हमरे बेटे के कातिल को ढूंढ के बताओ, तब ही हम तुहार बहादुरी का जौहर मानूंगा। सर मुजरिम तो कोई भी हो सकता है, पब्लिक में से कोई हो सकता है, या मीडिया में से कोई हो सकता है, या लड़की की माँ, उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो। ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो। आप उसका एक बाल भी पोस्टमार्टम के बाद कटी फटी बॉडी भेज दूंगा। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो, शोक मनाने के लिए आज। अभी तो ट्विस्ट आया है गाइस, ट्विस्ट आएगा। अब हमको लगता है ये बदला लेने के लिए पीछे पड़ेगा, क्योंकि तो बोल दिया ना, इसको बताना नहीं चाहिए था। मेरे हिसाब से गाइस तो नहीं बताना, दुश्मन बनाना नहीं चाहिए। इसको बोलना था हम पता करेंगे, उसी में घुमा फिरा के इसको पीटना है, इसको भी छोड़ना था। लेकिन चलो देखते हैं, स्टोरी का डिमांड कुछ और होगा। ये इसलिए बताया ना कि फिर बाद में उसके घर वाले को परेशान करेगा। हाँ तो कुछ स्टोरी होगा ही उसी टाइप का ना। बंदा विलेन है तो छोड़ेगा थोड़ी ना। विलेन का मतलब ये होता है हीरो के साथ फैमिली को नहीं छोड़ दे। देखते हैं चलो गाइस अगले पार्ट में देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को कमेंट करके बताना अगले पार्ट देखना है कि नहीं। पार्ट 6 कमेंट इन द चैट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।